Hello, hi, good morning, dear students. How are you all? So, today we are starting with our chapter number 4, Chennai. Before we had done 3 chapters, Delhi, Mumbai and Kolkata. हमने दिल्ली में पढ़ा कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, और दिल्ली से पूरा इंडिया ऑपरेट होता है, पूरे इंडिया के सारे कामकाज दिल्ली से होते हैं, ठीक है। फिर हमने मुंबई चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे कामकाज कहाँ होंगे, मुंबई में होंगे। उसके बाद हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा था जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। हमने हर सिटी के बारे में कि उस सिटी में कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, क्या क्या खास है, क्या चीज़ है, उस सिटी की हिस्ट्री क्या है, ये हमने पढ़ा। अब हम आते हैं साउथ की तरफ। देखो, दिल्ली भी ऊपर नॉर्थ में है, मुंबई नॉर्थ साउथ के थोड़ा मिडिल में है, बट ऐसा नॉर्थ में ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो मुंबई का जो कल्चर है वो पूरा नॉर्थ इंडिया जैसा है, ठीक है। और कोलकाता भी नॉर्थ में है और चेन्नई साउथ में है। तो चेन्नई का जो पूरा कल्चर है ना, लैंग्वेज, सब कुछ पूरी अलग है। मीन्स आप कभी साउथ में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हम ये कौन सी जगह आ गए, हम दूसरे देश आ गए क्या। मीन्स कल्चर ही पूरा अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई दूसरे देश आ गए, आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं चेन्नई के बारे में। साउथ इंडिया में लोग हिंदी नहीं बोलते, साउथ इंडिया में लोग साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग जगह की। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, फिर कर्नाटका में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो साउथ में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। किसकी कैपिटल है चेन्नई? तमिलनाडु की। अर्लियर इट वाज नोन एज मद्रास। इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था। वैसे ही हमने कोलकाता का पुराना नाम क्या पढ़ा था? कलकत्ता। और मुंबई का पुराना नाम पढ़ा था बॉम्बे। और न्यू दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली कहा जाता था। बस फिर अंग्रेजों ने आके इसको न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट इज द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की 4थी लार्जेस्ट सिटी है। पहली लार्जेस्ट सिटी मुंबई है, सेकेंड लार्जेस्ट दिल्ली है, थर्ड है कोलकाता और 4th है चेन्नई। इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इम्पॉर्टेंट पोर्ट मतलब, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह मीन्स ऐसा नहीं कि बंदर रखते हैं वहां पे। बंदरगाह मीन्स जहां पर शिप लैंड एंड लोड होती है उसको बंदरगाह कहते हैं। चेन्नई कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द ओल्ड सिटी known as Georgetown, it is towards the west of the port and the other port is towards the south of the Georgetown. तो चेन्नई सिटी को ना 2 पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो चेन्नई बहुत बड़ा है और चेन्नई का पूरा जो नीचे का जो चेन्नई का पार्ट है ना, वहां पर समुद्र है। तो चेन्नई ना को 2 पोर्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, ठीक है। एक तो ओल्ड सिटी जिसको जॉर्ज टाउन बोलते हैं जो कि वेस्ट की तरफ है, और एक साउथ की तरफ है उसको भी साउथ ऑफ द जॉर्ज टाउन कहते हैं। लोकेशन एंड द क्लाइमेट। वहाँ का लोकेशन क्या है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में देखते हैं। चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। चेन्नई कहाँ पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे है, बे ऑफ बंगाल को फेस करते हैं। देखो, अब हम इंडिया के मैप को ऐसे बनाते हैं ना, जब ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, तो जो चेन्नई है ना, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो चेन्नई कहाँ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मुंबई सिटी अरेबियन सी की तरफ है और चेन्नई सिटी बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है। देखो, ये चेन्नई का मैप दे रखा है आपको, ये बे ऑफ बंगाल देखो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ सिटी बसी है। जैसे अपन देखते हैं ना कि नदी के किनारे, जैसे अपना नदी के किनारे शिवना नदी के किनारे अपना मंदसौर बसा हुआ है, ठीक है, शिवना नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, वैसे ही ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। The Portuguese traders come here in 16th century, followed by the Dutch and British. The climate of Chennai is warm and very humid during summers. It receives rainfalls in winter. देखो, चेन्नई का क्लाइमेट गर्मी में तो एकदम ही एकदम गर्म और नमी रहती है वहाँ पे, ठीक है। और इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स, और विंटर में रेनफॉल सा भी माहौल आपको मिलेगा। अब चेन्नई के बारे में मैं आपको स्पेशली ये बता दूं कि अगर आपने मुंबई सिटी गए हो,
ठीक है। अगर आपने मुंबई गए हो ना और आप चेन्नई जाओगे तो आपको मुंबई चेन्नई में ऐसा लगेगा कि हम एक ही जगह मुंबई आ गए क्या हम कहीं, मीन्स मुंबई में आपको जैसा माहौल देखने को मिलता है, जैसा मौसम जैसा आपको देखने को मिलता है ना, सेम टू सेम आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। मूव फर्दर, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑल मेजर ऑफिसेज ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन चेन्नई। जैसे हमने दिल्ली वाले चैप्टर में पढ़ा था, मुंबई वाले चैप्टर में पढ़ा था, कोलकाता में पढ़ा था, तो तमिलनाडु की मेन सारी जो ऑफिसेज है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, तो सारी ऑफिसेज कहाँ होगी, चेन्नई में। इकोनॉमी, यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चेन्नई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपनी कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए चेन्नई बहुत फेमस है। अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों के पार्ट्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब के लिए चेन्नई बहुत पॉपुलर है। वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि वाटर सप्लाई के लिए हम खाली उस शहर का नाम ले लेंगे ना, पीछे तो सब जगह मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई ही आएगा, ठीक है। बस एक दिल्ली में क्या याद रखना है, दिल्ली जल बोर्ड। द बसेस सर्विसेज are run by government-owned Metropolitan Transport Corporation of Chennai, which run like bus services are popularly called maxi cabs and are popular means of transport in the city. अब चेन्नई के ट्रांसपोर्ट में नया क्या है, हमने कोलकाता के ट्रांसपोर्ट में नया क्या पढ़ा था कि वहाँ ट्राम्स चलती है, पर चेन्नई में कोई ट्राम्स नहीं चलती। चेन्नई में क्या है, छोटी छोटी वैन्स है, और जैसे बस चलती है ना, अपने यहाँ हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शा चलती है, या सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे यहाँ नगर सेवा जो चलता है, नगर सेवा के जो टेम्पो चलते हैं, उसकी जगह वहाँ पर क्या चलती है, वैन चलती है, और उस वैन को मैक्सी कैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सी नहीं, मैक्सी कैब्स कहा जाता है, और वो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है चेन्नई सिटी का, ठीक है। अब वहाँ का पीपल, कल्चर एंड फूड के बारे में देख लेते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर वाइडली followed by people living in this region. The languages primarily spoken here are तमिल एंड इंग्लिश। देखो यहाँ पे हिंदी का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है, यहाँ पे दो लैंग्वेज मेनली बोली जाती है, एक तो इंग्लिश और एक तमिल, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर आप मुंबई जाएंगे या चेन्नई जाएंगे, तो मतलब अगर आप चेन्नई में या मुंबई में से कोई भी सिटी एक बार पहले जा चुके हो, सपोज कि आप मुंबई जा चुके हो और अगर आप अब चेन्नई जाओगे तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मुंबई और चेन्नई के बीच में। उसका पीछे का रीज़न क्या है मेन, क्योंकि देखो मुंबई में भी लोग नॉर्मली हिंदी के साथ इंग्लिश बोलते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी फिल्म स्टार्स वगैरह जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके इंटरव्यू आते रहते हैं टीवी पर, वो कभी देखे हो तो वो लोग अपने इंटरव्यू इंग्लिश में ही देते हैं, आपको पता है। वहाँ पे नॉर्मली लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चेन्नई में भी लोग तमिल और इंग्लिश में बात करते हैं, तो तमिल में लोग कभी बात करते हैं, इंग्लिश में ही लोग ज़्यादा बात करते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए मेरा मेन कहने का मतलब था कि आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों सिटीज़ में दिखेगा नहीं, ओके। क्योंकि दोनों सिटीज़ में जा चुका हूँ और मैंने तो यही पाया कि दोनों सिटीज़ में मुझे तो बिल्कुल सिमिलरिटी लगी। मुझे ऐसा लगा कि चेन्नई बिल्कुल ही मुंबई जैसा है, ठीक है। पीपल ऑफ चेन्नई आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के लोगों को म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है। कर्नाटक म्यूजिक एंड भरतनाट्यम आर पॉपुलर इन चेन्नई। चेन्नई में कर्नाटक म्यूजिक और भरतनाट्यम बहुत पॉपुलर है। पोंगल इज एन इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ईयर। दिवाली, क्रिसमस एंड ईद आर ऑल्सो वाइडली सेलिब्रेटेड। देखो यहाँ पे तीनों धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो दिवाली, ईद एंड क्रिसमस यहाँ के मेन फेस्टिवल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है यहाँ का, पोंगल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स जब फसलों की कटाई होती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पीपल ईट इडली, डोसा, उपमा, रसम, वड़ा एक्सेट्रा। राइस इज द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब, मैंने स्टेपल फूड आपको पहले भी बताया था। स्टेपल फूड मतलब ऐसा फूड जो प्रमुख रूप से खाया जाता है, मीन्स ऐसा फूड के जिसके बिना नहीं चलता है। जैसे हमारे यहाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ लोगों को खाने में भले कुछ भी दे दो लेकिन रोटी नहीं होगी तो ऐसा लगता है कि खाना अधूरा है। वैसे ही साउथ में लोगों को चावल पहले चाहिए, ठीक है। और वहाँ की डिशेज़ में आजकल हम लोग ये सारी चीज़ें तो हम हमारे घर में भी बनाने लग गए हैं, इडली, डोसा, उपमा, रसम। तो ये सारी डिशेज़ कहाँ की है, ये सारी डिशेस साउथ की है, चेन्नई की है। अब हम चेन्नई अगर गए तो हम घूमने कहाँ जाएंगे, तो फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड बीचेस।
Fort St. George is an important tourist attraction. Kapaleshwar Temple, पार्थसारथी टेम्पल आर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स। ये सारे मंदिर देखने के लायक है, और ये सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है ये भी देखने लायक है, जिसमें ये देखो कपालेश्वर टेम्पल का फोटो भी आपको दे रखा है। आर नोन फॉर देयर गोपुरम्स, दे आर ये जो टेम्पल्स है ना, दोनों टेम्पल्स ये गोपुरम्स के लिए जाने जाते हैं। गोपुरम क्या होता है? ए डेकोरेटेड टावर लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ ए टेम्पल। जो टेम्पल का जो मेन गेट होता है ना, उसमें एक दरवाजा बना रखा होता है। आजकल जैसे अभी पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर भी एक दरवाजा बनाया है, बड़ा गेट टाइप बनाया है उसको स्टाइलिश वे में, तो वैसे उसको गोपुरम बोलते हैं। देखो तो ये कपिलेश्वर टेम्पल के बाहर ये देखो ये गेट बना हुआ है ना, गेट टाइप है ये, और उसके ऊपर देखो ये ऊपर अलग से ये डिज़ाइन बना रखी है, ये तो इसको गोपुरम कहते हैं। किसी भी एंट्रेंस गेट को ऐसा बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, उसको गोपुरम बोलते हैं। और साउथ के सारे मंदिरों में आपको गोपुरम देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आया समझ में गोपुरम क्या चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं और देखो गोपुरम का तो बात हो गई। वहाँ पे चेन्नई में बहुत सारे ओल्ड चर्चेज है, पुराने चर्चेज भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि सेंट मैरी चर्च। द गवर्नमेंट म्यूजियम इन चेन्नई इज वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। वहाँ पे एक म्यूजियम है, म्यूजियम मतलब जहाँ पे पुरानी चीज़ें, पुराने टाइम की चीज़ें देखने को मिले उसको म्यूजियम कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम है एक चेन्नई में, जो सबसे पुराना म्यूजियम कहा जाता है इंडिया का, और सबसे पहला म्यूजियम है वो। अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इंक्लूड नेशनल आर्ट गैलरी, स्नेक पार्क, गांधी मंडपम एंड सेंट थॉमस कैथेड्रल। ये सारी घूमने की जगह है। द एनी जियोलॉजी पार्क इज द बिगेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। मोर देन 170 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड हियर। एक एनी जियोलॉजिकल पार्क है जो एशिया का, इंडिया का नहीं बोल रहे, देखो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, एशिया में भी कौन सा पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया के का सबसे बिगेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आपको 170 प्रजाति के, 170 तरह के नहीं, 170 प्रजाति के, उस प्रजाति में भी अलग अलग और होंगे जानवर। ठीक है, तो 170 प्रजाति के आपको जानवर देखने को मिलते हैं, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स। ठीक है, सारे देखने को आपको मिलते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना। बीचेज ऑफ चेन्नई आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि चेन्नई बीच, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ तो बीचेज होंगे ना। वहाँ पे भी बहुत सारे बीचेज, जैसे हमने मुंबई के बारे में पढ़ा था, मुंबई में हमने 4 बीचेस के बारे में पढ़ा, जुहू, चौपाटी, मरीन ड्राइव एंड अक्सा। तो वैसे ही चेन्नई में भी बीचेस बहुत फेमस है और बीचेस पॉपुलर अट्रैक्शन है। मीन्स कोई अगर चेन्नई जाएगा तो बीच पे तो जाएगा ही। ठीक है, बीचेस ऑफ चेन्नई आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। मरीना बीच इज द मोस्ट पॉपुलर बीच इन द रीजन। सबसे पॉपुलर बीच चेन्नई का कौन सा है? मरीना बीच। और देखो सबसे एक ये मरीना बीच पढ़ाते से ही आपको सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं। हर साल में जो थर्ड क्लास को, जैसे आप ये बैच हो, आपके पहले वाली बैच, उससे पहले भी जो बच्चे थे जो थर्ड क्लास में थे, सबको ना यही कन्फ्यूजन होता है कि मरीना बीच कहाँ है और मरीन ड्राइव कहाँ है। चारों चैप्टर हो जाने के बाद बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो हमेशा याद रखना, मरीना बीच चेन्नई में है और मरीन ड्राइव मुंबई में है। ठीक है, तो VGP गोल्डन बीच इज द पॉपुलर विथ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इट्स राइड्स एंड टॉय ट्रेन। वहाँ पर एक VGP गोल्डन बीच है जो बहुत पॉपुलर है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उस बीच पे जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी राइड्स है, झूलने की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ बच्चों के लिए अट्रैक्शन, और टॉय ट्रेन है। वहाँ पर ट्रेन चलती है, जैसे हमारे यहाँ दशपुर कुंज में ट्रेन चलती थी ना पहले, वैसी तरह की ट्रेन। वो तो बहुत छोटी ट्रेन चलती थी हमारे यहाँ, वहाँ तो बड़ी ट्रेन चलती है। और कौन सा बीच है? VGP गोल्डन है। बच्चे इसको BJP कर देते हैं बाद में, BJP नहीं है, VGP है, VGP गोल्डन बीच। ओके, इलॉट एंड कैवेलोंग बीच आर द अदर फेमस बीचेस ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई में भी 4 बीचेस है, लेकिन हम 2 बीच को मेन याद रखेंगे, मरीना बीच और VGP गोल्डन बीच। ओके,
अम्यूजमेंट पार्क, शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट, ये हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हर जगह पे शॉपिंग मॉल से हर जगह पर अम्यूजमेंट पार्क है। अब अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है आप लोगों को याद हो ही गया है इतने दिनों में कि अम्यूजमेंट पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी तरह के झूले होते हैं, हम पैसे देते हैं, पूरे दिन भर में हम वहाँ पर घूमते हैं, और जितने झूले झूलने हो झूलो, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क comprise all modern facilities. A popular amusement park is Kishkinda. Other amusement park in Chennai are Dash and Splash and Dolphin City. बहुत सारे amusement park है जिसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, किशकिंदा है, और अदर amusement park में क्या है, डैश एंड स्प्लैश और डॉल्फिन सिटी है। Chennai is a paradise for shoppers. There are many shopping malls in Chennai like स्पेंसर प्लाजा, गोल्ड मॉल, सिटी सेंटर, फाउंडेशन प्लाजा एक्सेट्रा। तो चेन्नई ना मतलब पैराडाइज फॉर शॉपर्स, मतलब जो जिनको शॉपिंग करना बड़ा पसंद है ना उनके लिए तो चेन्नई मतलब लाइक कह दो कि मतलब जन्नत है, क्योंकि वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जगह है। तो ये जगह शॉपिंग मॉल्स के नाम बता रखे हैं, ठीक है। द फेमस माउंट रोड हैज सेवरल एम्पोरियम्स। इंडियन silk sarees from Kanchipuram are available at prominent market places of Mailapur and Pondi Bazaar at T Nagar. माउंट रोड पर सेवरल एम्पोरियम्स है। एम्पोरियम्स मीन्स आपके कपड़े की, जहाँ पे सब तरह के आपके कपड़े मिलते हैं, जिसमें से जो सिल्क साड़ी है कांचीपुरम की सिल्क साड़ी है वो मिलती है, और दूसरी मार्केट प्लेसेस क्या है यहाँ पे, माइलापुर है, पौंडी बाजार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये हमने पढ़ा चेन्नई के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं चेन्नई के बारे में हमने क्या पढ़ा। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। चेन्नई कोरोमंडल कोस्ट के पास है और बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इसका जो चेन्नई का जो पोर्ट है, चेन्नई का जो बंदरगाह है जैसे शिप्स जाती है वो सबसे बड़ा है। तो पुराने टाइम से ही अंग्रेजों के भी पहले भी चेन्नई के बीच को बंदरगाह को यूज़ करते जा रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिस इसके बारे में हमने पढ़ा कि कहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस है यहाँ पर, तमिलनाडु की, क्योंकि चेन्नई कहाँ की कैपिटल, तमिलनाडु की कैपिटल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों की इंडस्ट्रीज। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विसेज में आपके ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है चेन्नई, ठीक है। यहाँ पर मेट्रो ने सब कुछ चलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन क्या है, जो नई चीज़ है जो हमने किसी दूसरे चैप्टर में नहीं पढ़ी, कि यहाँ पर वैन चलती है लाइक नगर सेवा के तरीके से, और उसको मैक्सी कैब कहते हैं। सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। इडली डोसा उपमा रसम वगैरह खाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है, स्पेशली चर्च और मंदिर है। मंदिर के आगे गोपुरम होता है। फिर हमने बीचेस के बारे में पढ़ा कि बीचेस में 2 बीच सबसे मेन है। यूँ तो 4 बीच के नाम दे रखे हैं, पर हम 2 बीच याद रखेंगे। एक तो मरीना बीच सबसे बड़ा बीच है, और विजिपी गोल्डन बीच पढ़ेंगे, के बारे में देखा हमने। फिर अम्यूज़मेंट पार्क देखा कि हर जगह हमने अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे भी पढ़ा। तो चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। क्लाइमेट कैसा है, वार्म एंड ह्यूमिड है। लैंग्वेज स्पोकन इन चेन्नई कैसी है, इंग्लिश एंड तमिल है, ठीक है। चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चेन्नई की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सारी मेजर ऑफिसेस गवर्नमेंट की कहाँ है, चेन्नई में लोकेटेड है। तो यही था आपका ये चैप्टर। सो आई होप कि आपको चेन्नई बहुत अच्छे से समझ में आया है। So till then, goodbye, take care, have a great day.